नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों से जो है लोग मेरे से डिमांड कर रहे थे कि सर जी हमारे जो है जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जो हम भरते हैं तो उसके अंदर जो है हमारे चढ़ाते हैं, भर के चढ़ाते हैं और वापस से ऑब्जेक्शन आ जाता है। पता नहीं किस किस चीज़ का जो है ऑब्जेक्शन आता है और हमारे को जो है सही फॉर्म भरना आप सिखाइए। तो दोस्तों, आज जो है ये वीडियो मैंने उन्हीं के लोगों के लिए बनाई है जिनको जो है इस प्रकार से परेशानी आती है। तो ये जो आप वीडियो देख लोगे इसके बाद में जो है आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। ये मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाए हैं, एक SC/ST का जाति प्रमाण पत्र, OBC का जाति प्रमाण पत्र और एक मूल निवास प्रमाण पत्र, तीनों फॉर्म भरने का। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ SC/ST का जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म आप कैसे भरें कि आपके फॉर्म में जो है ऑब्जेक्शन नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको ये भी बता देना होगा आपको जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, सही सही डॉक्यूमेंट्स क्या है और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तब जाके आपका फॉर्म में एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा और एक बार में ही आपका जाति प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है इस प्रकार का जो है फॉर्म ले लेना है जाति प्रमाण पत्र SC/ST के लिए। ये वाला फॉर्म ले लेना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे जो है आपका फॉर्म आ जाएगा 3 पेज का ये फॉर्म है। ठीक है, दूसरे में ये गजेटेड ऑफिसर्स के साइन वाला है और तीसरे में जो है ये शपथ पत्र है आ जाता है आपका। ठीक है, तो हम इसको भरना सीखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पर टिक लगा देना है। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पर टिक लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी आवेदक है उसका यहाँ पे आधार नंबर आपको भर देना है और जो यहाँ पे जो है भामाशाह कार्ड या फिर जन आधार कार्ड दोनों में से कोई भी नंबर लगा देना है। इसके बाद में यहाँ पे जो है आपको आवेदक की फ़ोटो चिपकानी है। यहाँ पे देख लीजिए, अभिशंसा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फ़ोटो सत्यापित करावे। तो जो भी गजेटेड का आप साइन करवाओ उससे आपको जो है इसको सत्यापित करवाना है। आगे चलते हैं अपन। तो एक बात का ध्यान रखना है, जो भी स्टार लगाए हुए हैं ये वाला तो आपको कॉलम भरना ही भरना है, ये मैंडेटरी है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रार्थी का नाम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे जो भी प्रार्थी है उसका नाम लिख देंगे। एक बात ध्यान रखना, आगे मैं आपको सारी डिटेल बताता रहूँगा कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें जो है नाम लिख देंगे। इसके बाद पिताजी का नाम लिख देंगे। इसके बाद में दोस्तों निवास स्थान का पूर्ण पता यहाँ पर भर देंगे हम। जो भी आपका पता है वो इसमें भर देना है आपको। जैसे ये जो भी आपका एड्रेस है वो आपको भर देना है। ये आपने एड्रेस भर दिया इस प्रकार से। अब आगे आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको केंद्र का जाति बनवाना है तो आपको यही फॉर्म इंग्लिश के अंदर भरना है। जी हाँ दोस्तों, यही फॉर्म जो है लेके आपको अंग्रेजी के अंदर भरना है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। सेम टू सेम डिटेल भरेगी, बस खाली इंग्लिश के अंदर भरना है, ये बात आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा यहाँ पर आपका गाँव का नाम लिख देना है, तहसील लिख देनी है, जिला लिख देना है और इसके बाद में यहाँ पे जन्म दिनांक लिख देनी है, जो भी आपकी जन्म दिनांक है। तो इसके बाद में आप यहाँ पे जन्म तिथि लिख देगा। तो जन्म तिथि जो भी आपकी जन्म तिथि है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। इसके अलावा आपको जो है जन्म स्थान लिख देना है। तो आपका जो भी जो वर्तमान पता है वही आपका अधिकतर जन्म स्थान होता है, वही आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में अगर आपने यहाँ पे जन्म दिनांक नहीं लिखी तो आप यहाँ पे जो है अपनी उम्र लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं लिंग की। तो आपको जो है जो भी आप पुरुष है या महिला है उस पर टिक कर देना है। विवाहित अविवाहित में भी आपको टिक कर देना है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पे धर्म लिख देना है कि आपका जो है धर्म क्या है वो आपको लिख देना है। यहाँ पे टिक लगा देना है। वापस में आपने ऊपर लगाया था तो जनजाति है तो जनजाति पे, जाति यानी SC है तो SC पे। और यहाँ पे उपजाति पे यहाँ पे ध्यान रखने वाले है कि यहाँ पे आपने मीणा लिखा है, यहाँ से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आपको जो है यहाँ पे तो आपकी उपजाति हमेशा मीणा की जो है मीना ही होती है। और जैसे कि मान लो आप नाम आपका जो है वर्मा है तो वर्मा है, लेकिन अगर आपकी जाति तो रेगर है ना, तो उपजाति में जो वही आएगी जो आपकी मेन जाति है, वो यहाँ पे उपजाति के अंदर लिखना है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। कई लोग इस यहाँ पे जाके गलतियाँ करते हैं, तो इस पॉइंट को विशेष पर ध्यान रखें। नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें हमें सेम टू सेम चीज़ें भर देनी है। ठीक है, अगर ST है तो ST, SC है तो SC और यहाँ पे वही अपना जाति यहाँ पे भर देंगे। अब यहाँ पे भी वही धर्म लिख देंगे, तो धर्म ही भरना है यहाँ पे केवल। इसके बाद में पूछ रहा है क्या परिवार राजस्थान के मूल निवासी है, तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर डाल देने हैं, जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप डाल देंगे।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिनांक, जिस तारीख को आप जो है फॉर्म भर रहे हो वो आपको दिनांक यहाँ पर डालनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल दिनांक डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो है आपको नीचे देख लीजिए स्थान वाला कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको स्थान डाल देना है। जो भी आप जहाँ भी बैठ के आप फॉर्म भर रहे हो वो स्थान यहाँ पे डाल देंगे। और आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको साइन कर देने हैं, ठीक है। जो भी आवेदक है उसको साइन कर देने। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का पटवार जांच रिपोर्ट ये लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्म है वो पटवारी भरेगा। पटवारी यहाँ पे आवेदक का नाम लिखेगा, उसके पिताजी का नाम लिखेगा, उसके गांव का नाम लिखेगा, और वो अनुसूचित जाति का है या जनजाति का है। यहाँ पे उपजाति में उसको भी मीना लिखना है। अगर वो गलत लिखता है तो आप उसको टोक देना और यहाँ पे उससे मीना ही भरवाए। वो आपका राशन कार्ड लेगा और यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर भर देगा और जिस तारीख को वो रिपोर्ट कर रहा है उसकी डेट लिख देगा और यहाँ पे सील लगा के साइन कर देगा। कई जगह पे केवल साइन ही करते हैं, बाकी कई जगहों पे जो है सील भी मान्य की जाती है। अब चलते हैं अपन अगले पेज पे। अगले पेज पे जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रमाण पत्र। तो ये 2 गजिटेड के साइन होंगे इनके ऊपर, ये उस चीज़ का प्रमाण पत्र है। तो इसमें जो है ये जो चीज़ें हैं वो जो है वो गजिटेड भरेगा, उसका नाम, उसका पिताजी का नाम, वो कहाँ का निवासी है, कौन से विभाग में है और उसका क्या पद है, ये चीज़ वो भर देगा। इसके बाद में आपको सिर्फ यहाँ पे भरना है जो भी प्रार्थी है जिसका भी आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, जैसे कि ये हो गया, और उसके पिताजी का आपको नाम भर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर निवासी में आपको उसके गांव का नाम भर देना है और यहाँ पे जो है जो भी जाति है, और यहाँ पे उपजाति में वही मैंने आपको बताया, मीना यहाँ पे गलती नहीं कर दी। यहाँ पे उसके साइन करवा के सील करवा लेने हैं गजिटेड की और यहाँ पर दिनांक भर देनी है। यही सेम चीज़ आपको सेकंड गवाह वाले ऑप्शन में सेम की सेम चीज़ करनी है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं शपथ पत्र वाले ऑप्शन में। तो अगर शपथ पत्र वाले ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो ये इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं वो नाबालिग है तो यहाँ पे ये शपथ पत्र उसके पिताजी के नाम से भरने में आएगा। ये इस बात का विशेषकर ख्याल रख लेना, कई लोग इस बारे में भी गलतियाँ करते हैं। साथ में यहाँ पर जो है आपको नाम लिख देना है जिसका भी, जैसे मान लो बालिग है तो उसका खुद का, और अगर नाबालिग है तो उसके पिताजी का। तो जैसे यहाँ पे ये बालिग है तो हम जो है इसका खुद का डाल देंगे और इसके जो है पिताजी का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में इसके गांव का नाम लिख देंगे, यहाँ पे भी गांव का नाम, यहाँ पे तहसील का नाम और यहाँ पे ज़िले का नाम। इसके बाद में वही SC है या ST है और आपकी उपजाति क्या है, तो यहाँ पे वो उपजाति नहीं है और जाति लिखा है तो वही इसका मतलब उपजाति ही समझे आप लोग, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो छठा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि अगर मान लो आपका पहले जाति प्रमाण पत्र गुमा हुआ है और उसकी आप इसलिए दोबारा बना रहे हो, उसके बाद उसकी आपके पास में फ़ोटो कॉपी है, या फिर आपका जो है फट गया है उसकी भी कॉपी है, या फिर जो है आप उसमें कुछ संशोधन करवा रहे हो तो उसकी भी कॉपी लगा रहे हो, तो यहाँ पे उसका जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक और दिनांक लगा देने। ये ध्यान रखना, ये ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी ये शपथ पत्र कर रहा है, शपथ कर रहा है, उसके साइन होंगे यहाँ पे और यहाँ पे उसके साइन होंगे जो भी शपथ करता है, जो भी शपथ कर रहा है। और यहाँ पे जो है आपको गजिटेड के साइन करवाने हैं। यहाँ पे देख लीजिए अभी जो गजिटेड के आपने वहाँ पे साइन करवाए ना, उनके साइन एक तो यहाँ पे करवाने और एक फ़ोटो पे करवाने हैं। तो ये बात का विशेष ख्याल रखें, यहाँ पे आपको साइन करवाने हैं। इसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगाने हैं ताकि आपको जो है ऑब्जेक्शन नहीं आए। कोई भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा आप अगर ये कागज़ लगाओगे। तो SC ST के लिए मैं आपको बता दूँ, आधार कार्ड लगाना है सबसे ज़रूरी चीज़। इसके अलावा जो है जन आधार कार्ड या फिर भामाशाह कार्ड में से एक चीज़ लगा देनी है, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम तीसरे कागज़ की, तो तीसरा जो है आप अंक तालिका, मतलब आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो अगर हो तो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रख लेना, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो लगा दे। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो राशन कार्ड लगाना है आपको, ये राशन कार्ड लगाना है। इसके अलावा एक जो डॉक्यूमेंट्स है सबसे ज़रूरी वो ये है कि आपका जो है आप अपने पिताजी का पहचान पत्र भी लगा सकते हैं इसके अंदर। पिताजी का पहचान पत्र यहाँ पे खुद का बना हुआ है तो खुद का आप यहाँ पे पहचान पत्र भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक आपको जो है जाति का प्रमाण पत्र देना होगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमें उनको बनाना तो जाति प्रमाण पत्र है और हम जाति का प्रमाण पत्र कैसे लगाएं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो है या तो आपके पिताजी का जाति लगाना है, ठीक है, पिताजी का जाति अगर बना हुआ है, या फिर आपको जो है खुद का जाति अगर पहले कभी बनाया हुआ है पुराना घराना तो खुद का जाति लगाना है, अगर कहीं पुराना उराना पड़ा हो तो। नहीं तो फिर आपको जो है ज़मीन की नकल लगानी पड़ेगी, अपने पारिवारिक ज़मीन की जो नकल है, जिसमें आपके पिताजी का भी नाम हो सकता है, आपके दादाजी का भी नाम हो सकता है, परदादाजी का भी नाम हो सकता है। तो ये आपको नकल लगा देनी है अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो। इस प्रकार से आपको एक जाति का प्रमाण, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है जाति का प्रमाण पत्र, तो आप अपने नज़दीकी तहसील में जाके उनसे और भी सलाह ले सकते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम इसके लिए क्या लगाए, तो आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आप विवाहित महिला का ये जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म भरते हो तो ये ध्यान रख लेना यहाँ पे पिता का नाम ही आएगा, इस बात का ध्यान रख लेना यहाँ पे पिता का नाम ही आएगा। अगर आप विवाहित महिला का भी बनाते हो तो विवाहित महिला का कभी भी जो है पति के नाम से जाति नहीं बनता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ये डॉक्यूमेंट, ये फॉर्म भरने का, तो ये जो है उसके पीयर से ही भरा जाएगा और उसके पीयर से ही बनाया जाएगा। मान लो कि वो किसी और तहसील की है, उसका पीयर दूसरी तहसील में है, तो जहाँ पे उसका पीयर है उसी तहसील से इसका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। उसके ससुराल से कभी भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, पटवारी रिपोर्ट वगैरह सब वहीं से होगी। उसके ससुराल का तो केवल उसका आधार कार्ड और जनाधार या बामासत जो है केवल वही लगेगा, बाकी सारे प्रूफ जो है उसके पीहर के ही लगेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी आती है या फिर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन भी आप कॉपी करके कमेंट में पेस्ट कर देना, मैं आपका जो है हल कर दूंगा कि आपको किस प्रकार का ऑब्जेक्शन आया। और अगर कोई भी समस्या हो तो मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।